हेलो। तो आप सबका स्वागत है फिर से बैंकिंग टिप्स चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे लॉक्स का सेकंड पार्ट। पहले पिछले पार्ट में हम लोगों ने नो केस, सम नॉट केस, ऑल केस, सम में स्पेशल जो ओनली केस होता है, इन सब के डायग्राम्स वेन डायग्राम बनाने सीखे थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग बढ़ते हैं। अगर हमारी कंक्लूजन में वर्ड पॉसिबिलिटी आए तो उसका क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं। एक सेकेंड। जैसे कि अगर डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट है उसके साथ अगर वर्ड पॉसिबिलिटी लगाए तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ऐसे ही डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट है उसके साथ वर्ड पॉसिबिलिटी लगाए तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। और डाउटफुल केस है उसके साथ पॉसिबिलिटी लगाए तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब इन सब का क्या मतलब है ये हम देखेंगे क्वेश्चन से। जैसे अगर हमें स्टेटमेंट दे रखा है सम ए आर बी, वेन डायग्राम बनाएंगे सम ए आर बी और दूसरा है सम बी आर सी। कंक्लूजन है सम ए बीइंग सी यानी सम ए आर सी। सम ए आर सी इसका हम कुछ कह नहीं सकते तो डाउटफुल केस है। कुछ ऐसी हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। प्लस वर्ड लगा है पॉसिबिलिटी। तो डाउटफुल केस प्लस पॉसिबिलिटी हमारा हुआ लास्ट में ट्रू स्टेटमेंट, ये वाला केस। ऐसे ही सम बी आर ए, तो सम बी आर ए तो हमें ट्रू दिख ही रहा है तो यानी ये हुआ डेफिनेटली ट्रू केस प्लस वर्ड लग गया पॉसिबिलिटी। तो ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सा? ये वाला केस। नो सी आर बी, कोई भी सी बी नहीं है, ये तो फॉल्स ही दिख रहा है, ये वाले सी बी है तो डेफिनेटली फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी हुआ हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। तो देखिए आंसर दे रखा है ओनली वन फॉलोज। तो हमको ये ध्यान रखना है कि डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट या डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट के साथ पॉसिबिलिटी लगे तो वो गलत होगा और डाउटफुल केस के साथ पॉसिबिलिटी लगे तो वो ट्रू होगा। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सम चेयर आर फर्नीचर, वेन डायग्राम बनाएंगे। कुछ चेयर फर्नीचर हैं, ऑल फर्नीचर आर इम्पॉर्टेंट, सारे के सारे फर्नीचर इम्पॉर्टेंट हैं। नो इम्पॉर्टेंट आर स्ट्रॉन्ग, कोई भी इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑल स्ट्रॉन्ग आर इंडियन, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग जो हैं वो इंडियन हैं। सम स्ट्रॉन्ग आर वीक, कुछ स्ट्रॉन्ग वीक है। कंक्लूजन देखेंगे ऑल वीक कैन बी इंडियन, सारे के सारे वीक जो हैं वो इंडियन हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकते हैं सारे के सारे वीक इंडियन और नहीं भी हो सकते हैं। डाउटफुल केस है प्लस ये देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नोट पहले ये देख लीजिए। कैन नॉट बी, कैन नेवर बी, मे नॉट बी, मे नेवर बी, ये सारे डेफिनेट केसेस होते हैं। और कैन बी ये पॉसिबिलिटी केस होता है। तो ये कैन बी वाला हमारा पॉसिबिलिटी केस है। तो डाउटफुल केस प्लस पॉसिबिलिटी ट्रू। ऑल इंडियन कैन बी फर्नीचर, सारे के सारे इंडियन जो हैं वो फर्नीचर हो सकते हैं। तो देखिए इंडियन का ये पार्ट जो कि स्ट्रॉन्ग है वो इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता, यानी कि फर्नीचर भी नहीं हो सकता क्योंकि इम्पॉर्टेंट पूरा फर्नीचर को कवर ही कर रहा है। तो ये फॉल्स।
इंडियन का वो पार्ट जो कि स्ट्रॉन्ग है वो फर्नीचर नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली फॉल्स केस। प्लस कैन भी मतलब पॉसिबिलिटी है, ये हो गया हमारा फॉल्स। ऑल चेयर कैन बीइंग इम्पॉर्टेंट इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो सारे के सारे चेयर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो देखिए चेयर का ये पार्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, तो ये भी डेफिनेटली फॉल्स। प्लस पॉसिबिलिटी फॉल्स केस हो गया। नो इंडियन आर चेयर, कोई भी इंडियन चेयर नहीं है। तो देखिए इंडियन का जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है वो चेयर के इस जगह पे नहीं आ सकता, लेकिन बाकी सब जगह तो आ सकता है, तो इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। डाउटफुल केस प्लस पॉसिबिलिटी यानी ट्रू स्टेटमेंट। नो फर्नीचर आर स्ट्रॉन्ग, कोई भी फर्नीचर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो देखो फर्नीचर इम्पॉर्टेंट के अंदर आ रहा है और इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फर्नीचर भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, यानी स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सम इंडियन कैन नेवर बी इम्पॉर्टेंट, कैन नेवर बी वाला जो पार्ट है ये डेफिनेट केस है, तो सम इंडियन कैन नेवर बी इम्पॉर्टेंट, कुछ इंडियन कभी भी इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकते। तो देखिए इंडियन का ये पार्ट जो स्ट्रॉन्ग है ये इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता कभी भी, तो ट्रू स्टेटमेंट। तो 1 4 5 6 ट्रू, आंसर यही है 1 4 5 6 ट्रू। अगला क्वेश्चन, ऑल क्रिकेट आर गेम, सारे के सारे जो क्रिकेट है वो गेम है। क्रिकेट आर मनी, कोई भी क्रिकेट मनी नहीं है। ओनली सम मनी आर इम्पॉर्टेंट, ओनली सम जो होता है सम प्लस सम नॉट वाला केस, ये पिछले पार्ट में हमने बताया था, जिसने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। तो सम मनी आर इम्पॉर्टेंट यानी कुछ मनी इम्पॉर्टेंट है और कुछ मनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑल इम्पॉर्टेंट आर अर्जेंट, सारे के सारे इम्पोर्टेंट जो हैं अर्जेंट हैं। ये स्टेटमेंट रह गई सम मनी आर गेम, तो ये मनी को ऐसे कर दीजिए, तो सम मनी आर गेम। ये क्रिकेट और मनी ऐसे कर दिया। देखिए कंक्लूजन्स देखेंगे, सम अर्जेंट बीइंग नॉट इम्पॉर्टेंट इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ अर्जेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ अर्जेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यानी डाउटफुल केस प्लस पॉसिबिलिटी हमारा ट्रू स्टेटमेंट। सम गेम बीइंग नॉट क्रिकेट इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ गेम क्रिकेट नहीं है, तो सम गेम, देखिए गेम का वो पार्ट ये जो मनी में आ रहा है ये क्रिकेट नहीं है, गेम का ये पार्ट जो मनी आ रहा है ये क्रिकेट नहीं है, तो ये डेफिनेटली ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी फॉल्स। सम मनी आर नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ मनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये कुछ मनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ट्रू। ऑल मनी कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट अलग अलग चीज़ें हैं, तो अगर हमें कोई चीज़ ऐसे कभी दे रखी है जो हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ ही नहीं रही है, तो ये हमेशा डाउटफुल केस रहेगा, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और कैन भी यानी
पॉसिबिलिटी वाला केस है, तो ये हो गया ट्रू। मनी कैन, ऑल इम्पॉर्टेंट कैन बी मनी, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट जो हैं ये मनी हो सकते हैं, ट्रू है। इम्पॉर्टेंट के ऊपर तो कोई मनाही है नहीं कि वो मनी है या नहीं है। ऑल मनी कैन बी इम्पॉर्टेंट, तो देखिए मनी का ये वाला पार्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। 78.35% क्रिकेट कैन बी अर्जेंट, तो यानी सम क्रिकेट आर अर्जेंट, कुछ क्रिकेट जो हैं वो अर्जेंट हैं, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। डाउटफुल केस प्लस पॉसिबिलिटी यानी हो गया ट्रू। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ ट्रू है। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ ट्रू है, ये चीज़ सही है। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओनली के ओनली कंप्यूटर एंड इम्पोर्टेंट, देखिए जब अभी ओनली केस हो तो इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि खाली वेन डायग्राम से करेंगे तो आंसर गलत आएगा। हमें ध्यान रखना है कि जो लैपटॉप है उसको सिर्फ कंप्यूटर ही कवर कर सकता है। ओनली कंप्यूटर और लैपटॉप यानी लैपटॉप कुछ और नहीं हो सकता। ये ओनली केस भी लास्ट वाले वीडियो में पार्ट 1 में पढ़ाया था, जिनको नहीं आता वो देख लीजिएगा। सम कंप्यूटर आर इंडियन, कुछ कंप्यूटर इंडियन हैं। ओनली सम इंडियन आर स्मार्ट, ओनली सम और सम नॉट वाला केस, तो सिर्फ कुछ ही इंडियन स्मार्ट हैं और कुछ इंडियन जो हैं वो उसकी स्मार्ट नहीं है। नो स्मार्ट आर एक्सपर्ट, कोई भी स्मार्ट जो है वो एक्सपर्ट नहीं है। कंक्लूजन्स देखेंगे। सम इंडियन कैन नेवर बी स्मार्ट, कैन नेवर बी डेफिनेट केस, तो सम इंडियन कैन नेवर बी स्मार्ट सही है, कुछ इंडियन कभी भी स्मार्ट नहीं हो सकते, ट्रू। एक्सपर्ट आर लैपटॉप, कोई भी एक्सपर्ट स्मार्ट नहीं है, लेकिन लैपटॉप के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये हाँ यही वाला मैं कह रही थी। देखिए ऐसे आप करेंगे कि नो एक्सपर्ट आर लैपटॉप, कोई भी एक्सपर्ट लैपटॉप नहीं है, तो ये डाउटफुल केस आ रहा है। लेकिन हमने ये मार्क किया था ओनली केस कि सिर्फ लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर ही हो सकते हैं, लैपटॉप कोई और नहीं हो सकता, तो नो एक्सपर्ट आर लैपटॉप ये ट्रू केस हो जाएगा। इसलिए ओनली को हमेशा मार्क करके ध्यान रखेंगे कंक्लूजन्स में। सिर्फ वेन डायग्राम से देखेंगे तो आंसर गलत आएगा, आप भूल जाएंगे कि ओनली था, आप ऑल वाला केस लेके चलने लग जाएंगे, डायग्राम को देख के नहीं पता चलेगा। ये इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ओनली केस को हमेशा मार्क ध्यान में रख के फिर कंक्लूजन्स देखने हैं। तो ऑल इंडियन कैन बी स्मार्ट, सारे के सारे इंडियन स्मार्ट हो सकते हैं, ये तो गलत है, ये वाला इंडियन स्मार्ट नहीं हो सकते, तो डेफिनेटली फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी तो भी फॉल्स। ऑल कंप्यूटर कैन बी इंडियन, सारे के सारे कंप्यूटर जो हैं वो इंडियन हो सकते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, डाउटफुल केस प्लस। कंप्यूटर कैन बी इंडियन, देखिए ये भी वही ओनली केस हो गया कि कंप्यूटर का जो पार्ट जो लैपटॉप है वो इंडियन नहीं हो सकता, क्योंकि लैपटॉप सिर्फ कंप्यूटर हो सकता है। तो ऑल कंप्यूटर कैन बी इंडियन, तो ऑल कंप्यूटर आर इंडियन, ये डेफिनेटली फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी वाला केस यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ये भी ओनली की वजह से, ये लैपटॉप जो है ये कंप्यूटर का लैपटॉप वाला पार्ट इंडियन नहीं हो सकता, लैपटॉप को सिर्फ कंप्यूटर ही मैप कर सकता है। सम स्मार्ट कैन बी लैपटॉप, कुछ स्मार्ट जो है ये लैपटॉप हो सकते हैं, फिर से फॉल्स। सम स्मार्ट, क्योंकि लैपटॉप ये हो ही नहीं सकते, लैपटॉप कुछ भी नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी फिर से फॉल्स। सम सॉफ्टवेयर कैन बी हार्डवेयर, तो देखिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो ये डाउटफुल केस, जब नहीं दे रखा हो तो डाउटफुल केस ही होगा।
प्लस पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और सिक्स्थ ट्रू, फर्स्ट, सेकंड एंड सिक्स्थ फॉलोज। आंसर मैच हो रहा है। अब हम आगे आते हैं कि आइदर केस कब होगा सिलॉग्स में, को ध्यान से देखिएगा। तो आइदर केस किस किस कंडीशंस में आता है? तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम, ये कंडीशंस हम आगे समझाएंगे भी। जैसे अगर सम ए आर बी लिखा है, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, बोथ कंक्लूजन्स जो हैं वो डाउटफुल होने चाहिए। एक कंक्लूजन पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये तीन केस फॉलो होंगे तो ही आइदर केस बन सकता है। और अगर पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो अगर एक स्टेटमेंट ऑल और दूसरा नो, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाला केस हुआ तो आइदर केस एब्सेंट होगा। सम और सम नॉट हुआ तो भी एब्सेंट होगा। ऑल और सम नॉट हुआ तो ही आइदर केस प्रेजेंट होगा। और सम और नो, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव प्रेजेंट हुआ तो आइदर केस प्रेजेंट होगा। अब ये सब क्या बोला हमने, ये क्वेश्चन से समझ आएगा आपको। जैसे स्टेटमेंट है सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो हमने बना दिया सम ए आर बी, नो बी इज जेड, कोई भी बी जो है वो जेड नहीं है। अब देखिए कंक्लूजन्स, सम ए आर जेड, कुछ ए जेड है तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, डाउटफुल केस। सम ए आर नॉट जेड, कुछ ए हैं, देखो ए का ये पार्ट जो बी है वो जेड नहीं है तो ये तो ट्रू। नो ए इज जेड, कोई भी ए जेड नहीं है, कोई भी ए जेड नहीं है, ये कह नहीं सकते हम। ए का ये वाला पार्ट तो जेड नहीं है, ये सच है, इसके बारे में नहीं कह सकते, तो ये डाउटफुल केस। अब देखिए आइदर केस की कंडीशंस क्या थी। सबसे पहले थी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, यानी ये जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये उन कंक्लूजन्स में सेम होना चाहिए जिसमें हमें लग रहा है कि आइदर केस होगा। दूसरा, कंडीशन कि बोथ कंक्लूजन शुड बी डाउटफुल, दोनों कंक्लूजन जो हैं ये डाउटफुल होनी चाहिए। ये भी डाउटफुल केस है हमारा और ये भी डाउटफुल केस है। तीसरी कंडीशन थी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये देखिए ये वाली पॉजिटिव है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन और ये भी ये नेगेटिव है। तो तीनों कंडीशन लग रही है, यानी ये इसमें आइदर केस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसमें हमें पता था कि ऑल और सम नॉट और सम और नो में होता है। तो सम और नो अगर डाउटफुल केस हो तो इसमें आइदर केस होता है। तो आंसर हो जाएगा कि 1 और 3 में तो आइदर केस है, यानी आइदर 1 और 3 फॉलोज और सेकंड ट्रू है। देखिए आंसर है 1 और 3 आर आइदर केस और सेकंड स्टेटमेंट फॉलो। तो हमारे आइदर केस के क्या क्या कंडीशंस हो गई कि दोनों कंक्लूजन्स का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, दोनों डाउटफुल केस होने चाहिए, एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक नेगेटिव होनी चाहिए। उसके बाद भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव में अगर सम और नो वाला केस हुआ और ऑल और सम नॉट वाला केस हुआ तो ही आइदर केस लगता है। अभी आपको सारी समझ आ गई होंगी। आइदर केस की कंडीशंस, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, कंक्लूजन्स डाउटफुल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इसमें ये दोनों होंगी तो आइदर केस होगा, इन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव में आइदर केस नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट,
सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं। सम बॉयज़ आर नॉट एक्सपर्ट। देखिए स्टूडेंट और किस में आ रहे हैं, सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंडियंस। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडियन नहीं हैं। सम बॉयज़ आर नॉट एक्सपर्ट्स, ऑल एक्सपर्ट्स आर इंडियन। सारे के सारे एक्सपर्ट्स इंडियन में हैं। और कुछ बॉयज़ जो हैं वो एक्सपर्ट नहीं हैं। सारे के सारे हो गए। सम बॉयज़ आर नॉट एक्सपर्ट, ऑल एक्सपर्ट्स आर इंडियन, ऑल एक्सपर्ट्स आर इंडियन। सम स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपर्ट्स, कुछ स्टूडेंट जो हैं इंडियन नहीं हैं। कंक्लूजन्स, सम इंटेलिजेंट आर बॉयज़, कुछ इंटेलिजेंट बॉयज़ हैं। तो कुछ इंटेलिजेंट बॉयज़ हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। डाउटफुल केस। सम स्टूडेंट हुज आर नॉट एक्सपर्ट आर इंटेलिजेंट, कुछ स्टूडेंट जो कि एक्सपर्ट नहीं हैं। देखिए ये स्टूडेंट्स जो कि इंडियन नहीं हैं, ये एक्सपर्ट भी नहीं हैं। तो सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट एक्सपर्ट ये इंटेलिजेंट के अंदर आते हैं। ये ट्रू। इफ सम इंडियन हु स्टूडेंट, कुछ इंडियन जो कि स्टूडेंट्स हैं, कुछ इंडियंस जो कि स्टूडेंट हैं वो इंटेलिजेंट भी हैं। तो देखिए स्टूडेंट जो हैं वो तो इंटेलिजेंट के अंदर ही आएंगे। अगर कुछ इंडियंस हैं जो कि अगर स्टूडेंट्स में हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन वो आएंगे तो इंटेलिजेंट में ही। या फिर हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इफ़ जो केस होता है या पॉसिबिलिटी केस होता है, यहाँ नोट में दे रखा है इफ़ इन कंक्लूजन। अगर इफ़ है कंक्लूजन में, इट मीन्स दैट इट इज़ एन अ पॉसिबिलिटी केस। तो सम इंडियंस आर स्टूडेंट्स, कुछ इंडियन स्टूडेंट्स हैं। देखो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और ये इंटेलिजेंट हैं। तो ये एक तरीके से डाउटफुल केस प्लस पॉसिबिलिटी ट्रू हो गया। नो बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, कोई भी बॉय इंटेलिजेंट नहीं है। तो इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते कि कोई भी बॉय इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये भी डाउटफुल केस। सम बॉयज़ हु आर इंटेलिजेंट आर नॉट स्टूडेंट, कुछ बॉयज़ जो कि इंटेलिजेंट हैं, कुछ बॉयज़ जो कि इंटेलिजेंट हैं। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कुछ बॉयज़ जो कि इंटेलिजेंट हैं वो स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो ये भी हम नहीं कह सकते डाउटफुल केस, क्योंकि कुछ बॉयज़ जो कि इंटेलिजेंट है वो स्टूडेंट के बाहर भी आ सकते हैं। तो देखिए 2 और 3 तो हमारा ट्रू हो गया। डाउटफुल केस में हम चेक करेंगे सम इंटेलिजेंट आर बॉयज़ और नो बॉयज़ आर इंटेलिजेंट। देखिए सम जो होता है ये हमारा रिवर्सेबल होता है, यानी सम इंटेलिजेंट आर बॉयज़ है तो सम बॉयज़ भी इंटेलिजेंट होंगे। तो इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो जाएगा। और सम और नो केस है तो ये आइदर केस, और ये डाउटफुल ही रहेगा। तो सेकंड और थर्ड ट्रू, फर्स्ट और फोर्थ हमारा आइदर केस, फिफ्थ है जो डाउटफुल केस है। आगे अब हम क्या एक टॉपिक पे आए जो है रिवर्स सिलॉग्स। इसमें मतलब कंक्लूजन दिया होगा और हमें पता लगाना है कि ये जो कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं ये किन सेट ऑफ स्टेटमेंट से फॉलो हो सकते हैं। तो देखिए एक रूल होता है कि अगर सारे के सारे कंक्लूजन्स पॉजिटिव हैं तो सारे के तो स्टेटमेंट में भी नेगेटिव वाला स्टेटमेंट नहीं आ सकता। तो देखिए सम रेड आर ब्लैक, कुछ रेड ब्लैक है। सम रेड आर नॉट पिंक, यानी इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है
और नेगेटिव भी है। तो यानी इसका जो इन दोनों कंक्लूजन्स का जो स्टेटमेंट होगा वो पूरा प्योर पॉजिटिव और प्योर नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर कंक्लूजन में नेगेटिव स्टेटमेंट भी आ रहा है तो सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव वाले नहीं हो सकते। तो इसमें स्टेटमेंट्स क्या है, सम रेड आर येलो, ऑल येलो आर ब्लैक और ब्लैक आर पिंक, तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो ये तीनों ही हट जाएंगे। यानी अगर सारे के सारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं तो सारे के सारे कंक्लूजन्स भी पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे देखो कंक्लूजन नेगेटिव भी है, इसका मतलब सारे पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट गलत होगा। ऐसे ही हम फटाफट देख लेते हैं, इसमें एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमको अब देखना ही पड़ेगा। ऑल रेड आर वाइट, ऐसे ही चेक कर लीजिए कि इसमें तीनों चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही स्टेटमेंट्स में, रेड ब्लैक और पिंक। तो रेड ब्लैक और पिंक, देखिए इसमें रेड नहीं आ रहा, तो किसी भी नहीं आ रहा है रेड ब्लैक और पिंक। तो रेड ब्लैक पिंक सब में आ रहा है क्या, रेड ब्लैक, देखिए इस वाले में ग्रीन नहीं आ रहा, सॉरी पिंक नहीं आ रहा कंक्लूजन में, तो ये थर्ड भी नहीं होगा। पिंक ब्लैक रेड, पिंक ब्लैक रेड। सेकंड चेक करते हैं फटाफट बना के, ऑल रेड आर वाइट, सारे के सारे रेड वाइट हैं, नो वाइट आर ब्लैक, तो भी वाइट ब्लैक नहीं है, सम ब्लैक आर पिंक, कुछ ब्लैक जो हैं पिंक हैं। अब हम कंक्लूजन्स चेक करेंगे इससे ट्रू हो रहे हैं कि नहीं। सम रेड आर ब्लैक, कुछ रेड हैं जो कि ब्लैक हैं, तो देखो इससे तो वाइट पूरा का पूरा ब्लैक नहीं है तो रेड भी नहीं हो सकता, तो फर्स्ट कंक्लूजन ही फॉल्स हो गया, यानी सेकंड भी हमारा आंसर नहीं है। फोर्थ का हम डायग्राम बनाएंगे, नो ब्लैक कार पिंक, कोई भी ब्लैक जो है वो पिंक नहीं है। नो पिंक आर वाइट, कोई भी पिंक वाइट नहीं है। सम वाइट आर नॉट रेड, कुछ वाइट हैं जो रेड नहीं है। कंक्लूजन्स, सम रेड आर ब्लैक, कुछ रेड ब्लैक है, तो ये डाउट कुछ कह ही नहीं सकते हम कुछ रेड ब्लैक हैं या नहीं है, तो फोर्थ भी नहीं होगा। तो इस तरीके से तो आंसर फिफ्थ ही होगा, लेकिन फिर भी हम बना के चेक कर लेते हैं। तो सम रेड आर येलो, ऑल येलो आर ब्लैक, सारे के सारे येलो जो है वो ब्लैक में है, और कोई भी ब्लैक पिंक नहीं है। कंक्लूजन, सम रेड आर ब्लैक, तो देखिए सम रेड आर ब्लैक ट्रू है यहाँ पे, सम रेड आर नॉट पिंक, देखिए रेड का ये पार्ट जो कि ब्लैक में है ये पिंक नहीं है, ये भी कंक्लूजन ट्रू है, तो यानी इसका आंसर फिफ्थ हो गया। रिवर्स सिलॉग में हम ये मान के चलेंगे कि कंक्लूजन सारे ट्रू हैं, तो हमको पता लगाना है कि वो किस स्टेटमेंट से आ रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंक्लूजन देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यानी सारे पॉजिटिव या सारे नेगेटिव वाले केस हटाने हैं। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, इसमें भी नेगेटिव है, ये देखिए ये पूरा पॉजिटिव केस नहीं होगा आंसर, इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है। आगे हम फटाफट बना के देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, सम रेड आर पेन, ऑल पेन आर कलर, नो कलर आर मार्कर, तो नो पेन इज मार्कर ट्रू है, ये पूरा का पूरा पेन कलर में और कलर मार्कर नहीं है। सम रेड कैन बी कलर, सम रेड कुछ रेड कलर है, तो ये डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट प्लस पॉसिबिलिटी कैन बी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यानी कैन भी लगा हो तो जिससे सम रेड आर कलर आ रहा है डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स, वो तो पहले ही गलत हो जाएगा। हमको पता है डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी
फॉल्स स्टेटमेंट होता है। तो डेफिनेटली ट्रू या डेफिनेटली फॉल्स हुआ अगर सम रेड आर कलर, तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट गलत। देखिए सम रेड आर कलर और सम कलर आर रेड दे रखा है, अगर इसमें उल्टा भी ट्रू होता है तो ये डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट प्लस पॉसिबिलिटी फिर से गलत हो जाएगा, तो ये गलत है। सम रेड आर पेन जिसमें भी दे रखा है वो वैसे ही गलत हो जाएगा। देखिए सम पेन आर रेड दे रखा है, सॉरी कलर, सम रेड आर कलर जिसमें दे रखा हूँ। फोर्थ और फिफ्थ बना के चेक करना पड़ेगा। सम रेड आर पेन, 100% पेन आर गुड और नो गुड इज रेड। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ रेड पेन हैं और पेन पूरे पूरे के गुड में आएंगे, तो कुछ रेड तो गुड में आएंगे ही आएंगे, और फिर दे रखा है नो गुड इज रेड, तो ये तो स्टेटमेंट ही आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सम पेन आर रेड, फिफ्थ बनाएंगे ऑल रेड आर ब्लैक, नो ब्लैक इज कलर। अब स्टेटमेंट्स क्या है, नो पेन आर मार्कर, मार्कर तो इसमें कहीं दे ही नहीं रखा है, तो ये स्टेटमेंट वैसे ही हट गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा सिक्स्थ, नन ऑफ द अबव। तो देखिए अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले सिलॉक्स का पार्ट 1 में हम बेसिक्स पढ़ा चुके हैं, तो जिन्होंने वो नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद, आगे फिर जुड़ेंगे।